अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम कुछ बच्चों की डिमांड के मुताबिक कुछ ऐसे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिनके बारे में बच्चों का ये कहना था कि वो न्यूमेरिकल उनके कॉलेज में या तो सिरे से करवाए ही नहीं जा रहे, या फिर अगर करवाए जा रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें बेसिकली फ़िगर इन्वॉल्व होती है। और कुछ बच्चों का ये भी ख्याल था कि वो अक्सर कमेंट्स में ये आता है कि क्या जो फिगर वाले न्यूमेरिकल है वो हमारे सिलेबस में मतलब हमारे पेपर में आते ही या नहीं आते। तो ऐसी बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे फिगर वाले न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेडरल बोर्ड में ऐसा हो कि जी वो नहीं आते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ पिंडी बोर्ड में कुछ इस तरह का कुछ देखने में आता है कि कम न्यूमेरिकल वो आते हैं फिगर वाले, लेकिन हमारे फेडरल बोर्ड में अगर आप इवन देखें एमसीक्यूज़ भी, तो एमसीक्यूज़ भी फिगर वाले आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि हम ये कह दें कि जी हमारे पास जो फिगर वाले न्यूमेरिकल हैं वो नहीं आएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिगर वाले न्यूमेरिकल भी ज़रूर किया करें। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपके चैप्टर नंबर 2 से फिगर वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 7 है। आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मैं जब कोई इस तरह न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो अक्सर औकात में एक ही सिटिंग में एक ही वीडियो में 2-3 न्यूमेरिकल कर रहा होता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखा करें कि ये ना हो कि कोई न्यूमेरिकल आपका मिस हो जाए जो मैं आपको उसी वीडियो में ही भेज रहा होता हूँ। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर हमारे पास है 73। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो इसका स्टेटमेंट है, अ यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग। तो एक रॉड है जो कि 1 मीटर तक उसकी लेंथ बताई हुई है। तो लेट्स से एक रॉड है जो 1 मीटर है, वे विद वेट 6 न्यूटन, और इसका जो वेट है आपको पता है कि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका वेट बिल्कुल इसमें मिड में लगेगा। तो वेट इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ये यूनिफॉर्म रॉड का वेट है। ए कैन बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ शार्प एज, कहता है इसको किसी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे शार्प एज पे सपोर्ट किया जा सकता है विद वेट ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, और इसके 10 न्यूटन 15 न्यूटन वेट के साथ सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड। तो कहते हैं इसके दोनों सिरों पे अगर 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, अगर एक सिरे पे लेट से मैं ये 10 न्यूटन रख लेता हूँ और दूसरे सिरे पे 15 न्यूटन, तो कहता है आप इसको अगर 15 न्यूटन रखें तो ये सस्पेंड करें तो ये यहाँ पे किसी भी शार्प एज के ऊपर ये बैलेंस हो जाएगा। वट इज़ द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑफ बैलेंस, तो पूछ रहा है कि बैलेंस पोजिशन क्या होगी। तो पहले तो बात याद रखिएगा कि अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है और हम ये देखना चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म रॉड जो है वो कौन सी जगह पे बैलेंस्ड होगा, तो ऐसी सूरत हाल में एक बात तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये बैलेंस जो है वो जिस जगह पे आप देख रहे हैं कि 15 न्यूटन वेट है, इस साइड पे ये बैलेंस होगा, ये 15 न्यूटन, क्योंकि ये जो है इस साइड का वेट ज़्यादा है। तो लेट से मैं यहाँ पे एक शार्प एज बना देता हूँ और ये हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये रॉड इस जगह पे बैलेंस्ड हुआ हुआ है, इस पोजीशन पे। अब आपको पता है अगर ये बैलेंस्ड है तो इस पोजीशन पे इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सेकंड स्पेशली वो ओबे कर रही होगी, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट दोनों, ठीक है। हम सेकंड के हिसाब से बात करते हैं। टोटल रॉड की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रॉड है 1 मीटर, ठीक है। अब हमें आपको पता है कि इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस जो है वो शार्प एज से जहाँ से बॉडी रोटेट कर रही है या पाइवट पॉइंट है वहाँ से डिस्टेंस चाहिए। तो लेट से मैं कह देता हूँ कि जो 15 न्यूटन है यहाँ से इसका डिस्टेंस x हो जाता है। अगर इस वेट से इसका शार्प एज का डिस्टेंस x है तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो आपको पता है ये टोटल रॉड 1 मीटर का है, अगर ये टोटल का टोटल 1 मीटर है तो मिड से यहाँ तक कितना होगा, हाफ मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ मीटर, उसमें से x को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस 0.5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस वेट से लेकर यहाँ तक कितना है, तो अब देखें टोटल रॉड की लेंथ 1 मीटर, ये इसमें से ये निकाल दे तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल फासला बनता है, देखिए टोटल 1 मीटर में से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से को निकाल दे तो बाकी बन जाएगा, तो मतलब 1 माइनस एक्स ये हमारे पास आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, टोटल लेंथ है 1 मीटर, हमने यहाँ से लेकर इस तक का लेट करके x रख दिया। अगर ये डिस्टेंस x है तो बाकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 1 मीटर में से x निकाल दें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा इस वेट से लेकर इस शार्प एज तक। और ये वाला वेट के इस वेट से कितना फासला हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ मीटर से x निकाल दे तो ये फासला बन जाएगा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन ओबे करता है तो इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्योंकि बैलेंस हो रहा है तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ज़रूर ओबे होगी। तो हमें ये चाहिए कि डिस्टेंस कितना है, तो इसमें जो भी आपको गिवन डाटा नज़र आ रहा है आप
गिवन लिख दें, इसमें क्या क्या है आपको। एक तो आपके पास ये जो वेट है W, वेट ऑफ द रॉड, वो 6 न्यूटन आपको पता आ रहा है, ठीक है। एक वेट W1 फर्ज कर लेते, इसको रख लेते हैं 10 न्यूटन को, और दूसरा वेट जो है वो W2 जो है वो हमारे पास है 15 न्यूटन, और हमने जो लेंथ ऑफ द रॉड वो हमें दी हुई है 1 मीटर, और हमें ये बैलेंस पोजीशन यानी चाहिए। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है ये जो डिस्टेंस है x, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो कैलकुलेशन लेते हैं, और कैलकुलेशन में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि ये बैलेंस हुआ तो इसका मतलब इस पर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ओबे होगी, तो मैं सेकंड कंडीशन को यूज़ करूँ, यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि टोटल टॉर्क हमेशा किसी भी पाइवट पॉइंट पे ज़ीरो होगा। तो ये यहाँ पे पाइवट हुआ तो टोटल टार्क, ये जो क्लॉकवाइज टार्क है, ये वाला जो वेट है ये क्लॉकवाइज टार्क पैदा करेगा, और ये वाला और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा करेंगे। ये अगर ये ना होता तो ये वाला वेट और ये वाला वेट इसको इस तरह घुमाते, और अगर ये दोनों ना होते तो इसको इस तरह घुमाते, तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्योंकि बैलेंस है तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर होंगे। एक और बात याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हमेशा प्लस और क्लॉकवाइज स्टार को हमेशा माइनस में लेना है। तो पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज स्टार का लिख रहा हूँ। टार का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, टार इज इक्वल टू R इंटू एफ होता है, यानी टार का फार्मूला फोर्स इंटू R या R इंटू एफ जो भी करें, या R इंटू एफ जो मर्जी करें, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो पहले यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ये और ये बना रहे हैं, तो मैं पहले इसकी बात लिखता हूँ। इसका फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका फासला, तो इसका फोर्स कितना है 10 न्यूटन इनटू इसका फासला यहाँ से लेकर पाइवोट पॉइंट तक फासला कितना बना जी 1 माइनस एक्स। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लिया, प्लस ये वेट भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क बनाएगा, तो इसका फोर्स यानी इसका वेट मल्टीप्लाई बाय ये वाला फासला। इसका वेट कितना है जी 6 न्यूटन इनटू इसका फासला 0.5 माइनस एक्स। जबकि ये वाला जो है वो क्लॉकवाइज टावर बनाएगा, तो इसका मतलब है इसको माइनस में लेना है 15 इंटू एक्स, ये हमारे पास। अब हम इक्वल टू 0 कर देते क्योंकि टोटल टावर 0 है। जैसे सॉल्व कर देते, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, माइनस 15x इक्वल टू 0। ये देखें 10 प्लस 3 13, माइनस 10x 6x 16x माइनस 15x, तो ये 31x आ जाए इक्वल टू 0। मुझे x चाहिए तो माइनस 31x इज इक्वल टू 13, इधर चला जाएगा और वो भी माइनस के साथ। ये दोनों जो माइनस माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 31, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होता है 0.41 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या जहाँ पे हमने इस शार्प एज को रखना है, ये 15 न्यूटन से 0.41 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। तो अगर आपने इसको दोनों हिसाब से लिखना है, हमारे पास तो बुक में यही आंसर है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 15 न्यूटन से 0.41 मीटर है। लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू 10 न्यूटन लिखते हैं तो उसके लिए 0.659 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास बस यही आंसर आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 10 द बैलेंस पोजीशन इज 0.41 मीटर फ्रॉम 15 न्यूटन वेट। तो बस ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, बजाय कि दूसरा भी आप लिखें। तो दूसरे को लिखने की उस तरीके से प्रॉपर्ली कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है इसको बस जस्ट इतना भी लिख दें तो भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट बन जाएगा। तो आपने देखा, मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। एक रॉड था जो 1 मीटर था, क्वेश्चन था कि दोनों साइडों पे उसके वेट लटके हुए हैं तो वो कहाँ पे बैलेंस करेगा। तो क्योंकि 1 मीटर है, एक साइड पे जो 10 न्यूटन वेट है वो उसका फासला यहाँ से यहाँ तक टोटल 1 मीटर में से ये निकाल दे तो 1 माइनस एक्स बच जाता है।
जबकि इसको मैंने खुद x लिखा हुआ है, तो ये वाला 0.5 माइनस एक्स बन जाएगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस वजह से इस पे दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम के ऊपर होंगी, तो हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि टोटल टार्क इक्वल टू 0 है, तो टोटल टार्क में ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज टार्क बनाते हैं। तो टार्क का फार्मूला एफ इंटू आर या आर इंटू एफ, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाई यहाँ तक का फासला 1 माइनस एक्स, ये वाला फोर्स 6 न्यूटन इंटू ये वाला फासला 0.5 इंटू एक्स, और 15 न्यूटन इंटू ये। लेकिन याद रखिएगा ये 15 न्यूटन जो है वो क्लॉकवाइज बना रहा है, तो इसलिए माइनस लिखेंगे। ये 15x 6x 10x को ऐड किया तो हमारे पास -13x, और जिससे x की वैल्यू 0.13 डिवाइड बाई 31 करेंगे तो 0.41 मीटर, एंड दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द 15 न्यूटन फोर्स। उम्मीद करते हैं कि ये आपको न्यूमेरिकल जो है वो समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और कोई और भी अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।